अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 पौने 8 बज रहा है और मैं फजर के बाद थोड़े बहुत अपने घर के काम, ज़रूरी काम निपटाने के बाद मैं टेरेस पे आ गई हूँ। ये देखिए, हमारे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी गोल्ड यानी गेंदा है। तो इसके सीड्स देखिए, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन नहीं, ये अभी इमेच्योर हैं। तो वैसे कोई हर्ज नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए किसी पॉट में। उगने होंगे, जर्मिनेट होने होंगे तो हो जाएंगे, और नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में मेरी गोल्ड ग्रो करना चाहते हैं आप, तो कटिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप कटिंग से मेरी गोल्ड को ग्रो कर सकते हैं, और मैंने आपको दिखाया भी था, और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। देखिए, तकरीबन इसको हो गए होंगे 8 से 10 दिन तो हो गए होंगे, और इन 8-10 दिनों में देखिए जैसे आप कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं। कोई एक आध कटिंग ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस हुई हैं, इसमें देखिए 1-2 कटिंग ख़राब हुई हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कटिंग जब भी आप लगाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं, भारी मकदार में लगाएं। 10-12 एकदम से कटिंग लगा दें तो कोई तो 2-4 तो उसमें से सक्सेसफुली ग्रो हो ही जाएंगी। चलिए खैर, ये तो बात हुई मेरी गोल्ड की, और आपको दिखाती हूँ मैं आज कि सुबह सुबह टेरेस पे आने की क्या वजह रही। हालांकि कल भी मैं आई थी, थोड़े बहुत काम किए थे, लेकिन थोड़ा आना ही लेट हुआ था हमारा। तकरीबन 9 बजे मैं टेरेस पे आई थी, तो 9 बजे के बाद तो कितनी तेज़ धूप हो जाती है, आप लोगों को भी पता है। तो आज मैं इसी वजह से थोड़ा जल्दी आई हूँ कि पता नहीं किस ज़माने में मेरा गार्डन सब एक जगह हो पाएगा, मुझे खुद नहीं पता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ, तो फिर मुझे मजबूरन अपने सारे प्लांट्स हटाने पड़े, और उसके नतीजे में फिर ये हुआ। पहले तो सब इसी वाली, ये हमारा बरांडा है नीचे, तो इसी छत पे सारे प्लांट थे। फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इतनी बड़ी छत है, यहाँ से वहाँ तक पूरे में रख दो, इतने ज़्यादा प्लांट हैं तो देख के अच्छा भी लगेगा। मेरी भी समझ में आया कि चलो हाँ, सजेशन तो सही है, अच्छा है। लेकिन हुआ ये कि दिखाती हूँ आपको, ये हमारे 2 कमरे हैं, यहाँ से वहाँ तक नीचे 2 कमरे हैं। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पानी स्टोर हो जाता है वाटरिंग करने के बाद, और यहाँ भी स्टोर होता है। तो देखिए, बारिश की तो बात अलग है कि बारिश हो रही है, तो उसमें तो मजबूरी है, इंसान की कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन डेली रूटीन में वाटरिंग की जाएगी, और इस तरह से वाटर भरा रहेगा, खड़ा रहेगा पानी, तो ये छतों के लिए भी अच्छा नहीं है। और या तो फिर मैं करती क्या हूँ कि वाटरिंग करने के बाद मैं फिर वाइपर लेके आती हूँ, फिर मैं छतों को अपनी जो है क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए, सब बहुत मेहनत के काम हैं, और कोई एक दिन का तो है नहीं। वाटरिंग तो डेली डेली करना है। एक वक्त गुज़र गया है मई जून का, जब हमें दोनों टाइम पानी देना हो रहा था। तो बस इसी सब के चलते में आपने देखा होगा, इस साइड से मैंने सारे पॉट्स हटा लिए हैं, उधर से हटा लिए हैं, और अब मैं धीरे धीरे सब एक ही छत पे सब उधर ही शिफ्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मजबूरी है हमारी, यहाँ पे पानी खड़ा होता है। और डेड हेडिंग भी करनी थी अपने प्लांट्स की। सारे जो है लीव्स, जो कभी कभी हो जाता है कि पानी देने में थोड़ा सा चूक हो जाती है, तो ये हालत हो जाती है प्लांट्स की। तो फिर अपने हस्बैंड को लगाया है तो कि थोड़ा बहुत मदद कर दें तो ज़्यादा सही है, तो लगे हुए हैं साथ ही साथ हमारे। और ये देखिए,
अक्टूबर की आज 26 तारीख़ है और देखिए हमारा बोगनविलिया कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए, देखिए ये केना लिली भी समर्स का प्लांट है और बड़ा गंदा सा हो रहा था। ये सारे सूखे पत्ते इसमें लटक रहे थे तो देख के बड़ा बुरा लग रहा था। प्लांट बहुत गंदे लगते हैं जब सूखे सूखे पत्ते लटकते रहते हैं। तो देखिए हस्बैंड को लगाया, जैसे बताया उन्होंने वैसा किया है। अब इसमें देखिए इन्होंने हाफ़ कट कर दिया है तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन की बात है, फिर बाद में तो ऐसा रहेगा कि आपको इसमें कोई पत्ता नज़र नहीं आएगा। और जैसे ही शुरू होगा फरवरी, इसमें फिर से शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर जो है इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो बहरहाल ये सब लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, चलता रहेगा। कि इस वाले छत पे ये पॉट्स मैंने खाली करके रखे थे, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी। तो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारे समर्स के प्लांट्स का, सॉरी विंटर्स के। विंटर्स आ गई हैं तो चूँकि हमारे यहाँ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के एक छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ महमूदाबाद है तो हम लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ से लखनऊ नज़दीक है, नज़दीक का मतलब ये फिर भी 50 से 60 किलोमीटर है। तो हम लोगों के लिए ये दूरी कोई ख़ास दूरी नहीं, हम लोग बाइक से भी चले आते हैं, बस से भी चले आते हैं। तो ये है कि वहाँ से हम लोग प्लांट लेके आते हैं, पौध लेके आते हैं। तो मेरा यही रहता है, मैं हर साल वहीं से पौध लाती हूँ। और यहाँ तो पौध वगैरह मिलती नहीं, प्लांट मिलते हैं, अब मिलने लग गए हैं तो वो भी बड़े महंगे मिलते हैं, इक्का दुक्का ही वैरायटी रखते हैं। तो फिर मेरा ये रहता है कि देखिए बहुत ही अच्छा सीज़न होता है ये विंटर्स का। इसमें एक से एक वैरायटी रहती हैं फ्लावर की। विंटर में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, इतने किसी सीज़न में नहीं होते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। कुछ खुशबू वाले भी होते हैं, कोई बिना खुशबू वाले भी होते हैं। तो वो सब ग्रो करती हूँ मैं। देखिए इजीली तो कुछ नहीं मिलता है, मुझे चल के जाना पड़ता है, लाना पड़ता है और यही सब है। बहरहाल शौक़ भी है, तबीयत भी सही नहीं रहती है लेकिन करना भी है। देखिए सारी कटिंग्स करी हैं, ये देखिए इधर हमने अपना वो रखा हुआ है एस्पैरेगस और उसकी भी कटिंग कर दी है। और इधर देखिए ये हमारा स्नेक प्लांट, तो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसको कहाँ लगाऊं, कितने प्लांट्स बना लूँ मल्टीप्लाई करके, इनकी इतनी सी भी कटिंग ज़मीन में लगा दी जाए। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इसकी कटिंग को ग्रो किया था तो आपको दिखाया भी था। तो मैं कितनी सारी कटिंग्स लगा लूँ। तो हस्बैंड को बोला था कि जिनकी टिप्स ख़राब हो गई हैं तो उनको कट कर दें, तो उन्होंने बहरहाल बॉय कट कर दिया, पूरा प्लांट ही इस तरह से कट कर दिया है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिए इनका भी सीज़न जा रहा है, ये हमारे पोर्चुला का है। तो बस ये है कि अभी भी इसमें इक्का दुक्का फ्लावरिंग होती है लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रख छोड़ा है। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए नेक्स्ट सीज़न के लिए। ये देखिए इधर भी है और इधर भी है, ये सब हमने रखा हुआ है नेक्स्ट सीज़न के लिए। ये हमारा देखिए कॉक्सकॉम, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए हमारे मिर्ची के प्लांट हैं तो इनमें मिर्ची आई हुई हैं। ये देखिए तोड़ लेती हूँ, हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्या फ़ायदा, ये भी जो है मैच्योर हो जाएं, पक जाएं, रेड हो जाएं। ये देखिए रेड वाली तो मेरे मिट्ठू के काम आ जाएंगी। 2 मिट्ठू हैं मेरे पास, एक एक आ जाएगी दोनों के हिस्से में, दोनों लोग खा लेंगे। देखिए एक मेरे हाथ से गिर भी गई, ये देखिए। ये तो देखिए मिर्ची तो सबके घरों में होती हैं, सारी सब्जियां सबके घरों में होती हैं, लेकिन हार्वेस्ट किया जाए जो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। और मुझे बड़ा शौक़ है सब्जियां ग्रो करने का भी, लेकिन हमारे यहाँ बंदर बहुत आ जाते हैं सर्दियों की सीज़न में और सब्जियां मोस्टली सर्दियों में ही अच्छी ग्रो हो जाती हैं घरों में। बैगन है और
लौकी, सेम, तुरई, कद्दू, ये सारी ही सब्ज़ियाँ। लेकिन बस ये है कि बंदर बहुत आते हैं। लास्ट ईयर मैंने लगाया भी था और तुरइयों में जो है आए भी थे फल, सब्ज़ियाँ आई भी थी, तुरइयाँ आई थी, लेकिन फिर बंदरों ने बहुत अटैक किया और फिर मैंने गुस्से में सब नोच नाच के फेंक दिया उखाड़ के, और इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। देखिए पहले जब छोटी थी, मैं बचपन की बात बता रही हूँ, तो मुझे एक बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो लेकिन मैं जहाँ से हूँ यहाँ पे इतने कोई नर्सरी वगैरह उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यही है कि कहीं किसी के यहाँ कटिंग पड़ी हुई देखी रोज़ वगैरह की, गुलाब की, तो वो ले आई, उसको लगाया। और नहीं तो कहीं पे गेंदे के प्लांट मिल गए, उनको ला के लगा दिया। नहीं तो क्या करती थी कि सीड्स मंगा लेती थी इन्हीं सब्ज़ियों के, तो लगा दिया। खूब लौकी, तुरइयाँ खूब हो आती थी। तब हमारे एरिया में बंदर नहीं आया करते थे। अब बंदरों ने इतना ज़्यादा अटैक किया हुआ है कि कुछ मन नहीं करता है सब्ज़ियाँ वगैरह ग्रो करने का। वरना इतनी बड़ी छत है, कहीं पर भी गत्तों में उगा लिया जाए। लास्ट ईयर मैंने क्या ग्रो किया था, बीन्स वगैरह ग्रो किए थे, ग्रो हुई भी, लेकिन फिर बंदरों ने सब सत्यानाश कर दिया। तो बहरहाल अब दिल नहीं करता है कुछ भी ग्रो करने का। और चलिएगा, इस काम तो बहुत ज़्यादा है, मेरी शिफ्टिंग भी चलती रहेगी, और फिर जब अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ, फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।